हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। आज की खास खबरों में स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज लेकर चलती है आपको भागलपुर समाहरणालय भवन के पीछे, जहां कार्यपालक सहायक का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आइए चलते हैं आज के विशेष रिपोर्ट में। अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी समाहरणालय परिसर में कार्यपालक सहायक का धरना प्रदर्शन जारी रहा। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अन्नपूर्णा पांडे ने बताया कि वेतनमान निश्चित की ही नहीं गई है। कार्यपालक सहायक को अस्थायी वेतन को लेकर शाम में समाहरणालय परिसर से विशाल जुलूस के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायक जुलूस निकालकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि पिछले 3 दिनों से भागलपुर समाहरणालय परिसर के पीछे धरना पर बैठे हैं। कोरोना काल के बावजूद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यपालक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। समाहरणालय परिसर से जुलूस निकालकर घंटाघर चौक के पास समर्पित किया, परंतु अभी तक कुछ खास संतोषप्रद बातें सामने नहीं आई हैं। इसलिए शायद यह धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्यपालक सहायक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। जी जी, कोई आश्वासन अभी तक मिला या नहीं मिला है? नहीं, अभी ठोस आश्वासन नहीं मिला है और बातें चल रही है प्रदेश में भी। और जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग रहेंगे इस पे। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद है लड़ाई है, लड़ाई के आगे जीत ही होगी और बाकी लड़ना हमारा कर्तव्य में है। जब सड़क पे है हम, बाकी सरकार को समझना है कि आगे क्या रणनीति है उनकी। मात्र एक ही कारण है कि सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करने के बजाय हम लोगों को बेलट्रॉन के माध्यम से दक्षता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक की जाती है, तो 29वीं बैठक में शासी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हम सबों को दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि अस्थायीकरण की बात हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अशोक चौधरी उस कमेटी के मेंबर थे। उनके द्वारा जब समिति की गठन की गई और हमारे जितने भी 20 सूत्री मांगों के सारे डिपार्टमेंट को लिखकर भेजा गया था कि अगर हम जिनका बहाली विज्ञापन के विरुद्ध हुआ है तो उनका स्थायीकरण किया जा सकता है, लेकिन सरकार इन बातों को दरकिनार करके हमें बेल्ट्रॉन के अंदर झोंकना चाह रही है। जबकि बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन एक निजी कंपनी है और हम आप सभी जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बेल्ट्रॉन के कर्मी है, तो बेल्ट्रॉन तो अपने सेवा शर्त में ये लिखता है कि ये हमारे कर्मी नहीं है, इनका हमारे एजेंसी से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन एक सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है और उसके अंदर जो बहुत सारे बाहर की प्राइवेट कंपनीज काम करती है। यहाँ पे किन्हीं लोगों से मेरा निजी है नहीं, किसी पदाधिकारी से कोई निजी ऐसा कुछ है नहीं जो इसके चलते हम उनको आरोपित करें। और प्रदेश में जहाँ तक बात है तो एक में बहुत बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग पहले ही एग्जाम दे के आए हुए हैं और हमारी दक्षता ऑलरेडी पास है, उसके बाद एक बेल्ट्रॉन से एक नया दक्षता परीक्षा लागू करना या उन चीज़ों को लेके हमें हमारे ऊपर दबाव देना। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं वेतनमान और हमारा स्थायीकरण को लेके हमेशा से मांग है। उसके बीच में ये अचानक से दक्षता परीक्षा और बाकी चीज़ों को लेके एक लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते विरोध है, सब लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते हम लोग आज सड़क पे हैं। इंटरव्यू के बाद हमारे कार्यपालक सहायक जिलाधिकारी के माध्यम से हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पे काम कर रहे हैं, सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालित कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार हमारा अनदेखी कर रही है और हमको बेल्ट्रॉन के अंतर्गत करना चाह रही है, हमारे नामो निशान को मिटाना चाह रही है। तो ये ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। आगे क्या करना है? अगर मांग है नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? उसके आगे फिर हम लोग रणनीति बनाएंगे, जैसा करेंगे हम लोगों को जैसा डायरेक्शन मिलेगा उसमें हम लोग काम करेंगे। परिचय मैं अन्नपूर्णा कुमारी, सचिव हूँ भागलपुर कार्यपालक सेवा संघ की। समर्थन चूंकि उनका भी अपना एक दायरा है,
जो अपने दायरे में जो उनको काम करनी चाहिए वो कर रहे हैं, और हमारा काम है, हम सड़क पे हैं तो हमारा भी अपना एक दायित्व है। वो भी अपने सरकार के लिए लेवल है तो वो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। तो क्योंकि लड़ाई हमारे प्रदेश स्तर पे है, यहाँ मेरी निजी लड़ाई जिला प्रशासन से कुछ है नहीं, तो इसलिए उनको आरोपित करना या जो हमारी मांगे हैं वो अपने राज्य स्तर तक जो भेजना है उनके लिए वो लोग कर रहे हैं। उनके लिए जो हम लोगों ने से मदद मांगा है उनके लिए जरूर सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के प्रदर्शन में आपको क्या आश्वासन मिला? नहीं, प्रदर्शन में आश्वासन, देखिए लड़ाई जब एक बड़े स्तर पे लड़ी जाती है, क्योंकि मांग बहुत बड़ा है निजी का, आप देख रहे हैं जितनी व्यवस्थाएं हैं, जब लोग सारी व्यवस्थाएं निजीकरण की ओर जा रही है और हम अस्थायी वेतनमान और बाकी चीज़ों के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि कितने बड़े मुद्दे को लेकर लड़ाई है। इससे लेकिन पूरे जिले भर में जिस तरह से कोरोना दशक दे रही है, कोरोना फैल रही है, उसके बावजूद ये प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध की जा रही है, तो इस पर क्या? नहीं, कोरोना फैल रही वो तो अलग सा विषय है, इसलिए क्योंकि कोरोना यदि फैल रही तो वो तो बंगाल में भी फैलना चाहिए था। कोरोना तो बंगाल में, ऐसा नहीं कि बंगाल में छूता है कोरोना, बंगाल को छोड़ के बिहार में फैल रहा है, ऐसा तो नहीं है। यदि यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रही है तो हमारी मजबूरी है, हमारी पेट की बात है, हम चूंकि सड़क पे आने को मजबूर है। मेरा शौक नहीं है कि हम इतने बड़े परियोजना को लेके जो लोग शिकायत या बाकी चीज़ों को लेके जहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं, वो मेरी मजबूरी है कि हम सड़क पे हैं। अदरवाइज यदि कोरोना फैल रहा है तो बंगाल में फैलना चाहिए था, वहाँ पर ही फैल रहा है और यहाँ फैल रहा है। ये तो आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह की परिदृश्य है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं सड़क पे आने के लिए, ये मेरी मजबूरी है। नहीं तो हम भी समझ रहे हैं, हमको भी डर है कोरोना का, हमें भी पता है कि कोरोना किस तरह से और किस तरह, हम कह रहे हैं कि कोरोना काल में जिसमें कोरोना था उसमें हम लोगों ने जो अप्रवासी मजदूर थे हमारे यहाँ, उनको हम लोगों ने वेतन देने का काम किया, मतलब जो उनका राशि था वो पहुँचाने का काम किया उस कोरोना काल में। आप पता कर सकते हैं कार्यपालक सहायक ही था जो उस समय कंटिन्यू जॉब में रहते हुए अपने कर्तव्य निष्ठता से बिहार में आपने देखा कि 100% हम लोगों ने काम करके उनको दिया, क्योंकि एक व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद यदि सरकार को इस चीज़ का नहीं, जो आप कुंभीय नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्णीय नींद में जो सोए हुए हैं, उसकी आपको परिदृश्यता नहीं समझ में आ रही कि आपके ही बच्चे जो आपके यहाँ हैं, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ से कहीं और तो नहीं जा सकते जॉब करने के लिए। आपके यहाँ 10 साल से 2011 से जॉब कर रहे हैं लोग, उसके बाद भी आप ये सूद लेने का प्रयास नहीं किए कि उसकी क्या मजबूरियाँ हैं, क्या मांगे हैं, और आप उसको एक अलग रास्ते में धकेल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी वजह से हम लोग आज सड़क पे हैं। हम भी समझ रहे हैं कि सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है, जो आरटीपीएस हो या लोक शिकायत हो या बाकी बिजली विभाग हो या पंचायत सरकार हो, आप कहीं भी चली जाइए, हम लोगों का बहुत नीचे स्तर पे काम हुआ करता है, जिसपे सरकार वाहवाही लेती है। हम लोग चाहते हैं कि ले वो और ऊंचा जाए, लेकिन कम से कम जो नीचे स्तर के लोग हैं वो भी इस चीज़ से फलीभूत हो सके, उनको भी उनका लाभ मिल सके, वो लाभांश मिल सके, वो वाहवाही मिल सके। इसलिए हम लोग आज इस व्यवस्था को लेके चाहते हैं कि सरकार का नींद टूटे और हम लोगों को भी देख सके वो जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से हम लोग सड़क पे हैं। आज अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल चौहान है, जिला अध्यक्ष भागलपुर वैसा।